हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन फोर्थ है मल्टीप्लेक्सर में। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है नवंबर 2016 में। तो ये पेपर में जो है पीएसबीटी डिप्लोमा वालों को लिए आया हुआ है। बेसिकली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट ये वहां पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ड्रा द लॉजिक डायग्राम ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है वो मैंने काफी बार बता चुका हूँ कि मल्टीप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। मल्टी का मतलब ही यही होता है जिसकी मैनी इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती है, और इसको हम मक्स भी बोलते हैं। तो भाई काफी बार बता चुका हूँ। और मैं एग्जांपल भी वही लेता हूँ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लेक्सर है हमने बनाया हुआ 8x1, ये वाला हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया हुआ। इसकी 8 इनपुट्स हैं, ठीक है। ये इनपुट्स कितनी है, टोटली 8 इसकी इनपुट्स हैं। इसकी 8 जो है इनपुट है, एक ही आउटपुट है, ठीक है। 8 इनकी इनपुट है, एक आउटपुट है हमारी। और इसकी सिलेक्टेड लाइंस कितनी है, मैंने यहाँ पर 3 लिखी हुई हैं, ठीक है। S2, S1 और S0। ये कैसे आई सर, ये सिलेक्टेड लाइंस कैसे आ गई? तो मैंने काफी बार बताया आपको कि 2 की पावर S इज इक्वल टू इनपुट होती है। तो S हमारी जो है वो सिलेक्टेड लाइंस होती हैं, कितने सिलेक्ट करेंगे। तो 2 की पावर S इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 की पावर S इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, S की वैल्यू 3 आ जाएगा। मीन जो हमारी सिलेक्ट लाइंस हैं, S जो है वो क्या है, हमारी सिलेक्टेड लाइंस जो हमारी सिलेक्ट करती है कि कौन सी इनपुट आएगी, वो हमारे पास 3 होती है। यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है। और जिनको जो फर्स्ट टाइम वीडियो पे आया है, जिन्होंने मल्टीप्लेक्सर स्टार्टिंग में नहीं देखा, वहां पे मैंने सब कुछ बताया है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सिलेक्ट लाइंस क्या होती हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहीं भी मैं आपको बताऊंगा। पर वहां पे आप वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है इसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में मैंने क्या लिखा है, पहले एक और चीज मैं बता रहा हूं। इसमें एक अनेबल पिन्स भी होती हैं जो ऑलवेज लो पे है। अगर आप उसको अनेबल नहीं करोगे तो हमारा मल्टीप्लेक्सर जो है वो नहीं चलेगा, जिसको हम मक्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रुथ टेबल यही बताता है कि ये काम कैसे करेगा मल्टीप्लेक्सर। तो 1 पे अगर हम इसको 1 देंगे, बार का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगी, इसका मतलब मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। जब हम 0 देंगे तभी ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है कितने बन सकते हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे बनाने हैं मैंने काफी बार वीडियो बनाई है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने बताया भी है ये कैसे जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक ही बताने जा रहा हूँ। जब भी अब आपके पास 3 इनपुट्स होंगी, जैसे यहाँ पर इस पे पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। S2, S1 और S0, यहाँ पर 3 इनपुट है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने 4 बार 0 लिख देना है। 4 बार मैंने 0 लिखा और 4 बार यहाँ पर 1 लिखूंगा। 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 बार मैंने 1 लिख दिया है। आगे जब मैंने आगे वाली जो डिजिट लिखना है उसमें 2 बार 0 लिखनी है, 2 बार यहाँ पे 1 लिखूंगा। देखो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बार मैं 1 लिखने जा रहा हूँ। आगे जो थर्ड वाली पेन है, थर्ड में 1 बार 0 लिखना है, 1 बार 1 लिखना है, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0 लिखा, 1 बार 1 लिख दिया। तो इससे हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्रिक होती है इसको करने की। आगे आता है कौन सा सिलेक्ट होगी आउटपुट, पहले D0, फिर हम D1, फिर आगे D2, आगे D3, आगे D4, आगे D5, आगे D6 और D7 तक लास्ट है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया है। आगे हम चलते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने D1 लिखा, D2 लिखा, D1 लिखा, D0 लिखना है। सबसे पहले D0 लिखा, D1 लिखा, ठीक है, D2 लिखा, ये सब कुछ D3, D4, D5, D5, D6 और D7 तक लिख दिया। बाद में मैंने क्या लिख दिया, S0, S1, S0, S0 सभी पे, S2, S1, S0।
S2 S1 S0, तो ऐसे लिख दिया। और फिर से अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, बनेगा अब देखिए सबसे पहले तीनों में 0 आएगा क्योंकि तीनों हमारी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका भी ट्रिक फिर से वही बनाऊंगा। एक बार मैंने लिखा था 4 बार हमने 0 लिखना है, तो 4 बार मैं बार डालूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0। एक बार इस पे डाला, 2 3 और 4 इस पे डाल दिया, तो 4 बार 1 आ गया। आगे फिर मैंने बोला था 2 बार 0, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, और 2 बार 1, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर से 2 बार 0 मीन्स 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक बार 0 था और एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0। तो ऐसे हम इसको जो है वो डिजाइन कर लेंगे। तो इसका आप देख भी सकते हो, देख लीजिए आप, ठीक है। लास्ट में यही बनेगा जो मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। तो देख लीजिए जब हम तीनों को 0 रख रहे हैं, इन तीनों की वैल्यू 0 रख रहे हैं, मीन्स तीनों पे बार आ रही है, तो यहाँ पर तीनों पे बार आ रही है। लास्ट पे हम तीनों को 1 रख रहे हैं, तीनों पे कुछ भी बार नहीं आ रही। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, 2 पे देखिए लास्ट में S0 पे बार आ रही है, S0 पे 0 है इसलिए बार आ रही है। तो ऐसे ये डायग्राम बन जाएगा। इससे हम अब ट्रुथ टेबल जो है वो डिजाइन करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बार वाला सिस्टम जो है आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए जो D0 है, यहाँ पर देखिए S1 पे बार है, देख लीजिए D5 पे जब कर रहे हैं S9 पे बार है। तो इसको हमने जो है वो डिजाइन करना है। तो डिजाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सभी 8 जो कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें 8 जो है वो हमें चाहिए एंड गेट। तो यहाँ पर 8 मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब सर ऐसे बनाने पड़ेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसकी भी अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक एंड गेट बनाया, ठीक है, यहाँ पर 2 एंड गेट बना दिए, सेकंड वाला भी बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने थर्ड वाला भी बना दिया। और इसके बाद मैंने डैश डैश करके लास्ट वाला बना दूंगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 5 बनाया ना, पर मैं लास्ट वाला यहाँ पर ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके, ठीक है, यहाँ पर ऐसे डैश डैश करके, इसका मतलब होता है मैं सेकंड लास्ट वाला बना लेता हूं, और यहाँ पे लास्ट वाला भी चलो बना लेता हूं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इससे ये चीज कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा D0 आना चाहिए, यहाँ पर हमारा D1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने मैंने बोल दिया, यहाँ पर हमारा D6 आ जाना चाहिए सीधा ही, और यहाँ पर हमारा D7 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर और कर लेते हैं, यहाँ पर D3 कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा D6 कर लेते हैं, और लास्ट में हम D7 कर लेते हैं। तो ऐसे हम जो है कॉम्बिनेशन को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि ये इजी है, बच्चा कर लेगा इसको। मतलब एग्जामिनर को जस्ट इसका आइडिया आना चाहिए कि उसको बच्चे को आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये बन गया। और बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, D0 निकालने के लिए यहाँ पर हम D0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं D0 रख देता हूँ, यहाँ पर D0 रखा और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने D1 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने D2 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं D3 कनेक्ट कर देता हूँ, D3, यहाँ पर D2 आएगा, यहाँ पर D2 कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर D2 कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लास्ट में D6 और D7 कनेक्ट कर देता हूँ, D6 और D7। तो ये वाली इनपुट्स तो हमें कनेक्ट करनी ही होगी। आगे आता है हमारा मेन, हमारी सिलेक्ट लाइन।
क्योंकि जो हमारी सिलेक्ट लाइन है वही हमारी 0101 की फॉर्म में जा रही है, वो हम इसको सिलेक्ट लाइन को इस हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट लाइनें लेते हैं, पहले हम लेंगे S2, ठीक है, हम S2 लेते हैं, फिर S1 लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ S2, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ S0, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ S0। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, एक सीधी लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी एक लाइन लगा देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं नॉट गेट लगाता हूँ, ठीक है। तो नॉट गेट से और क्लियर हो जाएगा, नॉट गेट से इसकी नॉट की आउटपुट भी आ जाएगी, मींस S2 का बार भी आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी नॉट गेट लगा देता हूँ, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, S1 का बार आ जाएगा। यहाँ पर भी नॉट गेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमारा पास S0 का बार आ जाएगा। तो ये चीजें हमें पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं। इसको हम और कर लेते हैं, इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, और इसको और नीचे की तरफ करना पड़ेगा, इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, 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 और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो और देख लेते हैं, और यहाँ पर यहाँ तक करनी पड़ेगी हमें, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ, ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको कनेक्ट करने पे बाद हम इसको करते हैं, तो ये कैसे बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, ये सभी कुछ हमने ड्रा कर लिया है, अब इसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें नोट बनाना पड़ेगा, बार बार बार, ये तीनों पे बार है, यहाँ पर उठाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, इस पे बार आ जाएगा, और यहाँ से बार उठाना पड़ेगा, और इससे बार आ जाएगा, और यहाँ से बार उठाना पड़ेगा, तो इससे बार आ जाएगा। तो इससे ये जो है हमारा S0, S1, S2, S1 और S0, ये तीनों पे बार आ जाएगा। तो आगे हमारा है, हमें चाहिए ये वाला, ठीक है, ये वाले पे हमें 2 पे बार चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट हम कैसे करेंगे आपने बताना है। जो S2 है, S2 हमारे पास ये वाला है, इस पे कोई बार है नहीं, बार कोई भी बार नहीं है। तो S2 पे ये वाला हमने उठाना है, ये वाला मैंने ऐसे उठाया और यहाँ से सीधा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आगे इन दोनों पे जो है S2 पे देखिए यहाँ पे बार है, आगे यहाँ पे उठाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ से उठाऊंगा, ये इससे कनेक्ट कर जाएगा, इससे उठाऊंगा, ये ऐसे कनेक्ट कर जाएगा, ऐसे। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। आगे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में देख लीजिए, थर्ड वाले में हमारे पास S1 पे जो है वो बार नहीं है, तो S1 के छोड़ के बाकी सभी पे बार है। तो इसका मतलब S1 को हम यहाँ पे ये है, इसको हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, S1 को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, S0 पे भी बार है इसलिए मैंने बार का उठा लिया, इस पे भी S2 पे भी बार है, इस पे भी उठा लिया। तो जस्ट मैं वहां से ये देख रहा हूं किस पे बार है, बार वाला मैं पहले कनेक्ट कर रहा हूं, बाद में बाकियों को कनेक्ट कर रहा हूं, लास्ट में आपने कनेक्ट अब करना है, आपने बताना है। अब देखिए D6, तो D6 का अब देखते हैं क्या है। देखिए D6 में S0 पे बार है, बाकी दोनों पे बार नहीं है। तो कैसे करेंगे, S0 पे बार है, तो ये S0 वाला ये वाला बार है, इस पे लगेगा, बाकियों पे बार नहीं है, बार यहाँ पे नहीं है, इस पे कनेक्ट कर देंगे, और इस पे भी नहीं है, इस पे भी कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ तक जानी चाहिए, ये वाला थोड़ा सा यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने नीट एंड क्लीन में आने हैं। और यहाँ पर जो D7 है, तो D7 का भी जल्दी से देख लीजिए, D7 पे किसी पे भी बार नहीं है, तो ये सभी पे जो बार, ये वाला इस पे बार नहीं था, इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस पे भी बार नहीं था, इसको कनेक्ट, क्योंकि ये S2 है, ये S1 है, ये S0 है, तो इन सभी को इससे कनेक्ट कर लेंगे, ये वाला इसको कनेक्ट कर लेंगे, और ये वाला इसको कनेक्ट कर लेंगे, सॉरी इसमें नहीं है, इसको कनेक्ट करेंगे,
और यहाँ पर ये D1 D2 D1 और ये वाला ऐसे बन जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें बीच में सभी के प्लस है, तो आगे हमें और गेट ही लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको आंसर जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और गेट लगा देता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो यहाँ से और गेट बना देता हूं। इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये एक इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला लास्ट वाला है, ये वाला जो है लास्ट वाला, ये भी D6 वाला रह गया है, और भी हैं, तो यहाँ पर इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, और लास्ट वाला भी जो है D7 जो है इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आपने अच्छे से जो है स्केल से आपने ये डायग्राम बना के आने हैं। तो ये मैं रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है, आपने नीट एंड क्लीन और स्केल से बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। ये होता है इसका लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, ठीक है। किसका हमने आज सीखा 8x1 मक्स कैसे बनाते हैं। तो ये था आपका जो मैंने वीडियो में आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और आपको इसकी PDF psbtpaper.com gksmartclasses.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में